हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपेग कंप्रेशन रिडंडेंसी के बारे में। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं वो अब कवर करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था साइको विजुअल रिडंडेंसी, जिसके अंदर हमने ह्यूमन पर्सपेक्टिव के बारे में, ह्यूमन जो माइंड है उसके बारे में देखा था, जो विजुअल एलिमेंट्स ह्यूमन माइंड स्कैन करता है उसके बारे में हमने देखा था। जेपेग कंप्रेशन और रिडंडेंसी, पहले हमें ये जानना होगा कि जेपेग एक्चुअली में क्या होता है। तो जेपेग एक फॉर्मेट है इमेज का जिसको हम जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक कंप्रेशन टेक्निक है। ठीक है, और ये एक तरीके की आप ये समझ सकते हो लॉसी इमेज कंप्रेशन टेक्निक है। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था उनको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि लॉसी इमेज कंप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो अगर मैं बात करूँ आप ये मान सकते हो 3 से 4-5 तरीके के एक इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स होती है। लॉसलेस, लॉसी, हाइब्रिड, ऐसे करके 2-3 और होते हैं। ये सारे जो भी होते हैं ये इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो लॉसी इमेज कंप्रेशन टेक्निक के अंदर आपकी इमेज कंप्रेस होती है, बट उसमें कुछ डिटेल्स होती है वो डिग्रेड हो जाती है, कुछ डिटेल्स होती है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यानी जो इमेज की जो पुरानी जो भी आप ये मान सकते हो बारीकी होती है वो नहीं रहती है लॉसी इमेज कंप्रेशन टेक्निक में। बट जो ये जेपेग कंप्रेशन है ये नॉर्मली यूज़ होता है लॉसी इमेज कंप्रेशन टेक्निक के अंदर। अब ये डिज़ाइन होता है नॉर्मली फॉर फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस विद द कॉम्प्लेक्स कलर वेरिएशन। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफिक इमेजेस होती है, लाइक अगर मैं बात करूँ स्पेस की इमेज, ठीक है, स्पेस की अगर इमेज है तो ये कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफिक में कंसिडरेशन होगा इसका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफी में इसका कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफिक वेरिएशंस वगैरह के अंदर ये सब जेपेग कंप्रेशन की बात है। अब रिडंडेंसी होती क्यों है इमेजेस में? दो चीज़ों की वजह से, स्पेशल कोरिलेशन और कलर परसेप्शन, जो कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक कि यार स्पेशल कोरिलेशन क्या होता है कि द एडजेसेंट पिक्सल ऑफन शेयर सिमिलर कलर और इंटेंसिटी वैल्यूज इन इमेज। यानी जो उसके पास वाले पिक्सल्स हैं, लाइक अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ इमेज का, सपोज ये एक आपके पास इमेज है। ठीक है, ये एक सपोज आपके पास इमेज है और ये एक सपोज आपका पिक्सल है। ठीक है, तो इसके जो एडजेसेंट पिक्सल्स हैं, ठीक है, वो भी सिमिलर कलर और इंटेंसिटी वैल्यू शेयर कर रहे हैं। लाइक इधर भी कुछ ऐसा ही है, इधर भी कुछ ऐसा है, तब ये प्रॉब्लम रिडंडेंसी की आती है। कलर परसेप्शन यानी लाइक ह्यूमन इमेज या ह्यूमन आई जो है ये नॉर्मली कलर्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से हमें कलर्स के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल पाती। लाइक ह्यूमन आई इतनी सारी कलर्स को दिमाग में नहीं रख सकता। जो बेसिक कलर्स है वही उसको समझ में आता है नाम से, जो उसको अपन याद करते हैं भाई ये ऑरेंज है, ये रेड है। बट कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कलर होते हैं जो नहीं समझ पाता, कलर परसेप्शन की प्रॉब्लम आती है। तो ये दो रीज़न की वजह से रिडंडेंसी आती है। एक तो स्पेशल कोरिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल कोरिलेशन, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एडजेसेंट पिक्सल है वो भी सेम कलर और इंटेंसिटी वैल्यू शेयर करता है एक इमेज के अंदर। ठीक है, और एक होता है कलर परसेप्शन। लाइक ह्यूमन आई इतने ज़्यादा कलर्स को मेमोराइज नहीं कर सकता, तो उसके लिए कलर परसेप्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल पार्ट रह जाता है। अब मैं अगर बात करूँ इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट का, तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि हम एक जेपेग कंप्रेशन करके देख सकते हैं किसी इमेज पे। लाइक आप ये समझ सकते हो, सपोज इसमें आप सबसे पहले स्टेप में अपन क्या लेंगे, एक इमेज को लेंगे। ठीक है, हमने एक इमेज को ली और इसके ऊपर जब हम लगाएंगे जेपेग कंप्रेशन। अब जेपेग कंप्रेशन इसमें करेगा क्या? ठीक है, लाइक हमने जब इमेज कंप्रेशन स्टेप्स देखे थे तो उसमें प्री प्रोसेसिंग था, फिर हमने उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास कुछ स्टेप्स थे जो हमने फॉलो किए थे। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए, फिर क्वांटाइजेशन लगाया। ठीक है, क्वांटाइज्ड इमेज के ऊपर हमने फिर आगे और उसकी प्रोसेसिंग करी। तो इस तरीके से हम चलते रहे। तो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, हमने पहले उसको जेपेग कंप्रेशन करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही वो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ तो हमने वहाँ पर DCT लगाया। DCT यानी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हर एक ब्लॉक पे, ईच ब्लॉक पे हमने ये चीज़ लगाई। ठीक है, जिसने क्या किया, जिसने स्पेशल डेटा को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे ही DCT हमने लगाई तो उसको फिर हमने क्वांटाइज किया। ठीक है, DCT कोफिशिएंट को हमने क्वांटाइज किया और इसके बाद हम इसको क्वांटाइज्ड कोफिशिएंट कहने लग गए। फिर हमने इसके ऊपर क्या लगाई, हफमैन कोडिंग लगाई। हफमैन कोडिंग लगाई जिससे हमने इन कोफिशिएंट को, जो भी हमारे इसमें कोफिशिएंट थे, उसको फर्दर ये मान सकते हो उसको हमने कंप्रेस किया। ठीक है, तो ये हमने हफमैन कोडिंग में करा। तो इस तरीके से मैंने जेपीजे कन्फ्रेक्शन लगाया और एट द एंड मेरे को रिजल्ट इमेज मिल गई। ठीक है, DCT का यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल फार्मूला है जो कि DCT का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हो।
ठीक है, ये हो गई। अब इंपॉर्टेंस इसकी क्या है जेपेग कंप्रेशन की, इसलिए बिकॉज ये आपको हायर कंप्रेशन रेशियो देगा और वाइल प्रिजर्विंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इमेज क्वालिटी, यानी इमेज क्वालिटी आपकी डाउन नहीं जाएगी। यानी आप ये मान सकते हो कि उस इमेज क्वालिटी को आप एक्सेप्टेबल है, यानी क्वालिटी में आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, ये मतलब अभी मान सकते हो इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है जेपेग कंप्रेशन के, तो हाई कंप्रेशन एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि देखो जैसे हमने बोला है लॉसलेस कंप्रेशन है, तो नहीं, हमने ये बोला लॉसी कंप्रेशन है। अगर ये लॉसी कंप्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि साइज ऑफ द इमेज को रिड्यूस करेगा ही करेगा। वाइडली सपोर्टेड बिकॉज जेपेग तो आप ये मानते हो कि एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर जगह सपोर्टेड है और हर जगह जेपेग और इसके अंदर ही सारा काम होता है, ये भी आपको चीज़ पता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ फाइन डिटेल्स, यानी जैसे ये क्योंकि ये लॉसलेस कंप्रेशन है तो जो कुछ फाइन डिटेल्स होती है वो भी हमारी चली जाती है। आर्टिफैक्ट जनरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सच एज कलर शिफ्ट्स वगैरह भी इजीली नोटिसेबल होते हैं। ठीक है, कलर ट्रांजिशंस जो होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर कलर है या रेड है, यहाँ पर कुछ ब्लू है, तो ये ट्रांजिशन आप इजीली क्या कर पाओगे, नोटिस कर पाओगे, ये चीज़ होती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका क्या है कि सपोज आपने कोई एक फोटोग्राफ है लैंडस्केप की जिसकी डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, बट अगर आप उस पर जेपेग कंप्रेशन लगाओगे तो फाइल साइज को वो डाउन कर देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब मैं बात करूंगा इमेज सेगमेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब देखो अगेन दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट मैं आपको कुछ मेजर हाईलाइट्स ही क्लियर करवा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि सारा अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूंगा तो एटलीस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं टाइम देना भी चाहता हूँ आपको। तो पढ़ते हैं, ये सारे जो भी नोट्स हैं ये सारे आपको डाउन द कमेंट लिंक्स के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क जो हमारा स्टार्टअप है आप उसको फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आप @स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क पे जाके फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको लेटेस्ट पेजेस, लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है, इवेंट्स है जो कि हम वर्कशॉप्स वगैरह करवाते रहते हैं, वो आपको पता लगेगा। ठीक है, और इल्यूमिनेटर 1609 को भी फॉलो कर सकते हो जो कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पर मैं आपको रेगुलरली कांटेक्ट में रहता हूँ काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ पर भी आप बातचीत कर सकते हो। तो इमेज सेगमेंटेशन में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमारे पास एक इमेज है और उस इमेज को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, यानी उस इमेज को तोड़ रहे हैं किसके अंदर, मीनिंगफुल एंड डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर, यानी कुछ मीनिंगफुल रीजन्स में हम उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टेक्सचर और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हर इमेज का पार्ट कुछ नई ऑब्जेक्ट को, कोई नई टेक्सचर को और इन चीज़ों को बता रहा है। लाइक आपने एक इमेज ली और उस इमेज का आपने सेगमेंट कर दिए। ठीक है, और हर सेगमेंट कोई अलग आपके ऑब्जेक्ट को, कोई अलग एरिया को या अलग कोई रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। हमारा गोल क्या है, टू सिंप्लीफाई द इमेज रिप्रेजेंटेशन, मेकिंग इट ईजियर टू एनालाइज एंड प्रोसेस। कॉज ऑफ रिडंडेंसी क्या होता है, लाइक स्पेशल हिट्रोजिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेपरेशन, ये जो भी है ये रिडंडेंसी क्रिएट कर सकता है इमेज सेगमेंटेशन के अंदर। जिसका मतलब क्या है, सपोज जब हमने इमेज को डिवाइड किया तो कहीं जगह पर हमें अलग अलग डिफरेंट कलर दिखेंगे, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी दिखेगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ये हो सकता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ना आके टुकड़ों में इधर उधर आ जाए, तो ऑब्जेक्ट सेपरेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ है रिडंडेंसी की इमेज में कि भाई जब हम सेगमेंट करें तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशल हिट्रोजिनिटी की और ऑब्जेक्ट सेपरेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमें रेज हो सकती है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इसका देखते हैं कि एक चीज़ होती कैसे, तो पहले हम एक ओरिजिनल इमेज लेंगे, उस पर सेगमेंटेशन अप्लाई करेंगे, हम सेगमेंट्स को और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, हिस्टोग्राम, टेक्सचर्स एंड एक्सेट्रा, और फिर हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। एडवांटेजेस क्या है इसके इमेज सेगमेंटेशन के और रिप्रेजेंटेशन के, कि हमारे पास एक अच्छा खासा एनालिसिस हम कर सकते हैं, एनहेंस्ड एनालिसिस और रिड्यूस रिडंडेंसी। जो रिडंडेंसी है वो तो रिड्यूस होगी बिकॉज जब हम सेगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उसको हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कैप्चर कर पाएंगे उसमें से डिटेल्स को। और एनहेंस्ड एनालिसिस यानी कि जो सेगमेंटेशन होगा ये हमेशा फोकस किस पे करेगा, स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट रिकग्निशन और एनालिसिस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा ही करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। डिसएडवांटेज क्या है इमेज सेगमेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन की, तो पहला जो है वो है सेगमेंटेशन चैलेंजेस। ठीक है, एक्यूरेट सेगमेंटेशन कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज जो हमारा एक्यूरेट सेगमेंटेशन की हम जब बात करते हैं वो मे भी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली इन इमेजेस जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सीन्स होते हैं या ओवर लैपिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर सेगमेंटेशन चैलेंजेस आ सकते हैं, सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं जो कि इमेज सेगमेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन में आ सकते हैं। बिकॉज जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सीन के एनालिसिस करोगे तो टुकड़ों में अगर उसको आप देखोगे तो आपको चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है,
और सब्जेक्टिविटी यानी जब हम कोई मैनुअल सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट की नॉलेज के अंडर जब अगर करते हैं तो ठीक है, बट जब इसको हम बड़े लेवल पे करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ था सेगमेंटेशन के ऊपर। अब है पॉइंट डिटेक्शन, इमेज प्रोसेसिंग और रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब देखो, पॉइंट डिटेक्शन को हम फीचर डिटेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है। देखो, सबसे पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो कि आप कभी भी आंसर लिखो तो ये कीवर्ड ज़रूर लिखो कि पॉइंट डिटेक्शन क्या है, एक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है सबसे पहले, जो कि क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और ये किसको आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स को। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है और फीचर्स को, किसके अंदर, विद इन इमेज, ठीक है। अब ये पॉइंट्स कॉर्नर हो सकते हैं, एजेस हो सकती है, कोई और पैटर्न हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये आता है आपका पॉइंट डिटेक्शन के अंदर। ये एक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है जो कि इस पॉइंट्स और फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट को पता लगाती है, ठीक है, इस इमेज के अंदर, ठीक है। अब ये कॉर्नर, एजेस, कोई भी पैटर्न हो सकता है गाइस, ठीक है। कॉजेज ऑफ रिडंडेंसी क्या है, तो पहला, लोकल इंटेंसिटी वैल्यू। इमेज ऑफन कंटेन रीजन्स वेयर इंटेंसिटी चेंजेस रैपिडली। हो सकता है भाई कि कुछ ऐसे ऐसे रीजन्स हो जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत फास्टली चेंज हो रही है, तो वो लोकल इंटेंसिटी वेरिएशंस के अंदर आता है। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर डेट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सीन। यानी जो आप ये मान सकते हो कि जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, यानी जो अलग स्ट्रक्चर्स हैं इमेज के अंदर, जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये दो मेजर चैलेंजेस है जो कि आप फेस कर सकते हो किसके अंदर, हमारे पॉइंट डिटेक्शन और इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब कैसे करना है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, इसका फटाफट से देखते हैं। पहले ओरिजिनल इमेज लेंगे, फिर उस पर पॉइंट डिटेक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम अलग अलग डिटेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसमें इसने हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर और कैनी एज डिटेक्टर का यूज़ किया है लोकल पॉइंट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। फिर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर आएगा, सिंपल है। एडवांटेज क्या है पॉइंट डिटेक्शन का, फीचर्ड लोकलाइजेशन, रिड्यूस डेटा, जिसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेज के बारे में बताता है। रिड्यूस डेटा यानी पूरी इमेज को करने से, पूरी इमेज को प्रोसेस करने से अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कर लेंगे। तो बट डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड स्कोप है और पैरामीटर सेंसिटिविटी है। लाइक ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आता है लाइन एंड एज डिटेक्शन इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। अब हर इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, लाइक पॉइंट डिटेक्शन में तो हमने कुछ स्पेसिफिक कॉर्नर्स और इन चीज़ों के बारे पे ध्यान दिया, बाउंड्रीज पे ध्यान दिया। लाइन और एज डिटेक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लीनियर और डिसकंटिन्यूअस, जो हमारी डिसकंटिन्यूअस बाउंड्रीज होती है इमेज में, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो ये कहाँ काम आता है, लाइन और एज, जहाँ हम लीनियर और डिसकंटिन्यूअस बाउंड्रीज के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट की एजेस को डिटेक्ट करते हैं, उसके शेप को डिटेक्ट करते हैं, उसके फीचर एक्सट्रैक्शन पे काम करते हैं। ये सारा हम इस चीज़ में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, देखो कॉजेज़ क्या होती है, एक तो एज बाउंड्रीज हो गया, ऑब्जेक्ट बाउंड्री और टेक्सचर चेंजेस, ये मेजर रिडंडेंसी है, यानी मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट क्या है, ओरिजिनल इमेज लो, लाइन डिटेक्शन लगाओ, रिप्रेजेंट करो, खत्म, ठीक है। अब यहाँ हम कैनी एज डिटेक्शन की अगर बात करें तो बस कुछ भी नहीं है, हमने कोई फिल्टर लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन विद इन एजेस लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और हिस्टेरिसिस का यूज़ करके हम डिटेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन्स को। तो देखो यार, ये चीज़ें तो कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं, आप खुद रीड कर सकते हो, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे प्रॉपर नीचे आपके लिए प्रिपेयर करे गए हैं स्पेशली। एडवांटेजेस क्या है लाइन और एज डिटेक्शन का रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो पहला फीचर लोकलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज एज और लाइन जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट के शेप को और बाउंड्रीज को आराम से मदद कर सकते हैं इस सब पर्पसेस के अंदर। और रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग, यानी वापस हम किस पे ही फोकस कर रहे हैं, केवल एजेस और लाइन पे फोकस कर रहे हैं, जो कि क्या रिड्यूस करता है, कंप्यूटेशनल लोड एज कम्पेयर टू पूरी इमेज को करने से अच्छा हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को ही कर लिया। और डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्स पॉजिटिव और पैरामीटर ट्यूनिंग। फॉल्स पॉजिटिव यानी नॉइज कैन लीड टू फॉल्ट डिटेक्शन, और पैरामीटर ट्यूनिंग यानी कुछ टेक्निक्स जो कि पैरामीटर को ट्यून कर सकती है फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब अगर मैं बात करूँ थ्रेश होल्डिंग की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, तो थ्रेश होल्डिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि इमेज को सेगमेंट करने में काम आती है इनटू डिफरेंट रीजन बेस्ड ऑन पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू। यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है, हम इमेज को सेगमेंट कर रहे हैं। किसमें, इनटू डिफरेंट
रीजन्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ग्रे स्केल इनटू बाइनरी, ग्रे स्केल को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करना बाय क्लासीफाइंग पिक्सल्स एज आइदर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। यानी हमने बेसिकली क्या करा, पिक्सल्स को, ठीक है, पहले क्या करा, ग्रे स्केल से बाइनरी में कन्वर्ट करा। और ये अपन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, पिक्सल्स को क्लासीफाई कर दो किसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है। अब इसका वही प्रॉपर वही चीज़ है कि अपन पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, पहले हम ग्रे स्केल इमेज को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम उस पर थ्रेशोल्डिंग लगाएंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाएंगे, सब जो पिक्सल वैल्यूज है उसको थ्रेशोल्ड से कंपैरिजन करेंगे, एट द एंड हमें बाइनरी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का अगेन पहला है सेगमेंटेशन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, यानी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेगमेंट कर सकते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, बैकग्राउंड से, ठीक है। सिंप्लीफाइड एनालिसिस है, सिंप्लीफाई मतलब आराम से एनालाइज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस जो है इसके वो सब्जेक्ट सिलेक्शन और सेंसिटिविटी को नॉइज़, जो नॉइज़ से इसकी सेंसिटिविटी है वो इसका मेजर डिसएडवांटेज है, और सब्जेक्ट सिलेक्शन करना इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आता है एज एंड बाउंड्री लिंकिंग इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है, बट ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट एंड रिफाइन डिटेक्टेड एड्स और बाउंड्री इनटू कोहेरेंट स्ट्रक्चर। यानी ये जो डिटेक्टेड एड्स है, जो डिटेक्टेड एजेस है, ठीक है, और बाउंड्रीज है, उसको ये क्या करता है, सबसे पहले कनेक्ट करता है, रिफाइन करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है और रिफाइन करता है किसको, एजेस को और बाउंड्रीज को, ठीक है। अब यहाँ कॉजेज़ क्या है, जैसे फ्रेगमेंटेड एजेस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यानी जब हम एज डिटेक्शन करेंगे तो वो आपको फ्रेगमेंटेड डिसकनेक्टेड एजेस भी दे सकता है। स्पेशल कंटिन्यूटी यानी वो कंटिन्यूस हो या नहीं हो बाउंड्रीज, वो भी बात है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट यानी पहले एजेस को डिटेक्ट करेंगे, एज लिंकिंग लगाएंगे, रिफाइन बाउंड्रीज हो गए, सारी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूटी, एनहेंस एनालिसिस, ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और पैरामीटर ट्यूनिंग है, बिकॉज जब हम पैरामीटर्स की बात करेंगे तो पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, बट कौन से पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में देना है वो भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर आ जाता है। अब हफ टफ ट्रांसफॉर्म है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो हफ ट्रांसफॉर्म टेक्निक के अंदर बेसिकली ये भी एक इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक है, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक है जो कि क्या करती है, डिटेक्ट करने के लिए काम आती है। और किस चीज़ को डिटेक्ट करती है ये, सबसे पहले डिटेक्ट करती है लाइंस को, कर्व्स को और अदर पैरामीट्रिक शेप्स को उस इमेज के अंदर। ये लाइंस को डिटेक्ट कर लेगी, कर्व्स को डिटेक्ट कर लेगी, और जो अदर पैरामीटर शेप्स है इमेज के अंदर उसको भी डिटेक्ट कर देगी। ये डेटा को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, किसमें से फ्रॉम स्पेशल डोमेन से पैरामीटर स्पेस में, जिसमें हम पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, क्योंकि मे और मे नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट टू इन द ओरिजिनल इमेज। ये प्रॉब्लम, ये चीज़ सॉल्व हो गई, ठीक है। अब कॉजेज इसमें क्या आ सकती है, लाइक वैरायटी ऑफ पैटर्न्स और लिमिटेड लीनियरिटी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये रिडंडेंसीज होगी, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं जिसके अंदर लाइन और कर्व्स है जो कि मे बी ओवरलैप हो जाए और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिले। लिमिटेड लीनियरिटी यानी स्ट्रेट लाइन और कर्व जो कि नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, मे नॉट बी वेल रिप्रेजेंटेड, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर है। एडवांटेजेस इसका क्या है, सबसे बेस्ट एडवांटेज इसके दो है। पहला है पैटर्न डिटेक्शन, आप आराम से पैटर्न को डिटेक्ट कर सकते हो। रोबस्टनेस, अब रोबस्टनेस मैंने क्यों बोला, रोबस्टनेस ने बोला जिसमें हम पैटर्न को ये क्या कर सकते हैं, आराम से डिटेक्ट कर सकता है। ऑल्सो इन द केस ऑफ नॉइज एंड गैप्स, यानी जब नॉइज और गैप्स दोनों होता है ना तब भी ये काम कर देगा। और डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और पैरामीटर सिलेक्शन, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अब अगर रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन इन इमेज प्रोसेसिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, रीजन बेस्ड के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इमेज को रीजन्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अब वो रीजन कैसे हो सकते हैं, रीजन जो होंगे वो मीनिंगफुल और कोहेरेंट है सबसे पहले तो,
based on the similarity in pixel properties. Based on similarity in पिक्सल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या करता है, पिक्सल्स को ग्रुप कर देता है, पिक्सल्स को ग्रुप कर देता है जिसके सिमिलर क्या हो, एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है, और ये क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है किसको, इमेज रिप्रेजेंटेशन। ये काम ये कर देता है। अब इसका कॉजेज क्या है रिडंडेंसी का, तो यहाँ पर अगेंस्ट डाइवर्स कंटेंट और स्पेशल कंटिन्यूटी, देखो कुछ पॉइंट्स है जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ न्यूमेरिकल इसका एक्सपेक्ट वापस देख लेते हैं। लाइक ओरिजिनल इमेज लेंगे, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन लगाएंगे। ठीक है, रिजल्ट करेंगे सेगमेंटेशन को। और फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता ही है कि डिस्टेंस मैट्रिक और यूक्लिडियन, देखो के मीन डिस्टेंस, यहाँ पर के मीन्स एल्गोरिथम को यूज़ किया गया है। ठीक है, किसको, या मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग को। क्यों करने, क्या करना क्या है हमें, हमारा मेन पर्पस है टू ग्रुप पिक्सल इनटू सिमिलर प्रॉपर्टीज और रीजन। तो इसके लिए दो एल्गोरिथम हैं हमारे पास, जो कि अभी अपने देखे, जो कि कौन कौन से हैं, के मीन्स और मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अभी इसका एडवांटेज क्या है, रीजन बेस्ड मीनिंगफुल सेगमेंटेशन होगा, एनएस एनालिसिस होगी। डिसएडवांटेज क्या है, ओवर सेगमेंटेशन या अंडर, वही प्रॉब्लम ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवर सेगमेंटेशन या अंडर सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की तो है ही, जो कि साले कभी सॉल्व होगी नहीं, कि हमेशा बेटर सोल्यूशंस आते रहते हैं। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिजिटल में प्रोसेसिंग रिप्रेजेंटेशन में, तो ये वो टेक्निक है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटूर्स और आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन एन इमेज। यानी एक इमेज के अंदर कितनी बाउंड्रीज है, ठीक है, आउटलाइंस, कंटूर्स, ठीक है, किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस इमेज में है तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ कॉज क्या है, सबसे पहला यहाँ पर कॉज है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट शेप्स और एक है फाइन डिटेल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफन हैव इंटीग्रेटेड एंड इरेगुलर बाउंड्रीज दैट कैन बी चैलेंजेस टू एनालाइज डायरेक्टली, और फाइन डिटेल्स, ठीक है, ये कॉजेज ऑफ रिडंडेंसी है। ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट शेप्स और फाइन डिटेल्स, इनकी वजह से रिडंडेंसी आती है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करो, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन लगाओ, और बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन यानी एक्सटर्नल शेप और जो भी चीज़ें उसको रिप्रेजेंट करो। देखो ये चीज़ें सब थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना सब हो जाएगी। ठीक है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वापस वही चीज़ आ गई। एडवांटेज क्या है, सिंप्लीफाइड एनालिसिस, रिड्यूस डेटा। डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ डिटेल्स, फाइन डिटेल्स इसमें चली जाती है जब आप बाउंड्री अप्रॉक्सीमेशन की और सिंप्लीफिकेशन की बात करते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स क्या होती है, वो टेक्निक जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोसेसिंग टू क्वांटिटिली रिप्रेजेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन बाउंड्रीज। तो यहाँ हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे द शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन बाउंड्रीज। ठीक है, ये बेसिकली ज्योमेट्रिक और टोपोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो कॉन्टूर्स और ये जो चीज़ें होती है उनको ये बेसिकली एनकोड करने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट कंपैरिजन और रिकॉग्निशन एनालिसिस के अंदर भी इसका बहुत अच्छा खासा रोल है। समझ में आ गई। कॉजेज इसकी क्या है, पहला इसका है कॉम्प्लेक्स बाउंड्री शेप्स और एक हाई डायमेंशनल डेटा, ये इसके कॉजेज है। ठीक है, तो आप करना कुछ भी नहीं है, बाउंड्री को डिटेक्ट करो, अप्लाई बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, बाउंड्री रिप्रेजेंट करो, कंप्लीट हो गया आपका काम। एडवांटेजेस वही कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंट एनालिसिस है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिस्क्रिप्टर सेंसिटिविटी और डिस्क्रिप्टर चॉइस की, भाई अगर आपने कुछ गलत यूज़ कर लिया तो आपका आउटपुट भी फिर वो उस तरीके से ही देने वाला है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर अपना DIP का पूरा जो अभी तक का काम है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का प्रैक्टिकल चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। इसके सारे नोट्स, सारे रिसोर्सेज, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, नीचे कमेंट के अंदर आप वहाँ से जाइए और अपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से ये चीज़ ले लीजिए। और अगर आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट इवेंट्स, वेबिनार और ये चीज़ें करते हैं, और डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट स्कूल्स के अंदर हम टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में समझाते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट्स अक्रॉस द सिटी फॉर डेवलपर्स, होस्ट वगैरह करते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं @student innovation
नेटवर्क। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। और आप भी एक मेंबर बन सकते हैं सिन के, जो कि नॉर्मली कंट्री की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है और इनोवेशन पे काम कर रहा है। सो आई थिंक यू आर ऑल्सो रेडी टू लर्न, क्रिएट एंड इनोवेट। दिस इज़ हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करते रहना, हमारे चैनल को फॉलो करना और हमारी कम्युनिटी को भी फॉलो करना, जहाँ पर हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। अगर आप किसी कॉलेज में इस कम्युनिटी को रन करना चाहते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस कम्युनिटी को रन करने के लिए। आप एम्बेसडर्स बन सकते हैं हमारे साथ। तो इस पेज को ज़रूर फॉलो करें, हमारे लिंक्डइन आईडी को ज़रूर फॉलो करें। मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन, यू आर वॉचिंग, वी आर शाइन।